आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना महंगी चॉकलेट का इस्तेमाल किए घर पे किस तरीके से आप बेहतरीन चॉकलेट केक बना के रेडी कर सकते हैं, वो भी बिना अवन के। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, लेकिन गुजारिश यही है कि रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है ताकि एक एक स्टेप को आप सही तरीके से फॉलो कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मैं आपको बताऊंगी चॉकलेट केक बनाने का सही और परफेक्ट तरीका और बेकरी स्टाइल चॉकलेट गनाश किस तरीके से बनाएंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 6x6 का एक केक टिन ले लिया है। आप इसको छोटी पतीली के अंदर भी बना सकते हैं और केक टिन को आपने सबसे पहले ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। केक टिन को पहले ही तैयार कर लिया करें ताकि बेकिंग के टाइम पे अगर ये रेडी होगा तो आपको आगे आसानी हो जाती है। और इसके अंदर लगा लेंगे एक बटर पेपर अवेलेबल नहीं तो आप पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें, बटर पेपर लगा के मैंने इसको परफेक्टली रेडी कर लिया है। अब मैं इसके अंदर एक बार फिर से ऑयल वाला ब्रश जो है वो ग्रीस कर दूंगी ताकि चिपकने का कोई चांस ना रहे। तो ये देखें, केक टिन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम मेन रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे 3 अदद अंडों का, और अंडे की जो जर्दी है और सफ़ेदी है वो हमने सेपरेट कर लेनी है। अंडे हमेशा रूम टेम्परेचर के इस्तेमाल करें। अगर फ्रिज के रखे हुए अंडे हैं तो उसे ज़रा 5-7 मिनट पहले बाहर निकाल लें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ सकें। और जर्दी अलग कर देंगे तो अंडे बिल्कुल जो सफ़ेदी है उसे हम बीट जब करेंगे तो वो फ्लफ़ी हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। और इन सब पे मैं बता दूं कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपके पास बीटर लाजमी हो। बीटर नहीं है तो सेम प्रोसीजर जो बीटर पे करेंगे वो आप ब्लेंडर के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि जग ब्लेंडर सभी के घरों में इजीली अवेलेबल होता है। अच्छा, जो जर्दियाँ हमने सेपरेट की थी उसे हल्का सा फेंट लें और एक तरफ को रख दें। अब सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके अंदर 3/4 कप के जितना मैदा लिया है, 1/4 कप के जितना लिया है कोको पाउडर, साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ अब कॉर्नफ्लावर। ये नॉर्मल कॉर्न स्टार्च है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना ऐड किया है, जिसको हम सूप वगैरह को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चुटकी भर नमक और 1 टीस्पून के जितना शामिल किया है बेकिंग पाउडर। इस रेसिपी में बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं जाएगा और इन सभी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। और अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि छानने के प्रोसेस को आप 2 से 3 दफ़ा रिपीट कर लें। इस तरीके से इसमें एयर ऐड हो जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है और केक का जो ओवरऑल टेक्स्चर है उस पर इस प्रोसेस से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चलें, ये जो छान के रख लिया है अब इसको रख देते हैं एक तरफ और आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। जो अंडे की सफ़ेदी हमने सेपरेट की थी अब हमने उसको बीट करना शुरू करना है। और यहाँ अगर आपके पास बीटर नहीं तो ये प्रोसेस आप जग ब्लेंडर के अंदर इजीली कर लें, क्योंकि सभी के घरों में जग ब्लेंडर तो अवेलेबल रहता ही है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा आपने बीट नहीं करना, बस अंडों की जो सफ़ेदी है उसका कलर थोड़ा सा तब्दील होना शुरू हो जाए, उसके अंदर झाग बनना शुरू हो जाए, तभी आपने इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करना शुरू करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है चीनी। आधा कप चीनी को मिक्सी में पीस लिया था और पाउडर करके आपने शामिल करना है। अगर आप चीनी को थोड़ा थोड़ा करके भी ऐड करना चाहते हैं 2 से 3 दफ़ा में, तो भी करके आहिस्ता आहिस्ता आप बीट करते रहें, साथ साथ चीनी शामिल करें। मैंने इस रेसिपी में इकट्ठी ही ऐड कर दी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हाइटेड केक नहीं चाहिए, तो मैं अलग अलग स्टेप्स नहीं कर रही। अगर आप बहुत ज़्यादा हाइटेड और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी केक चाहते हैं तो उसकी ऑलरेडी मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और साथ ही साथ मेरे नाम से यूट्यूब पे सर्च करके आप किसी भी केक की रेसिपी ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट वाली केक की रेसिपी आपको मिल जाएगी। अब चीनी ऐड करके मैंने इसको इतना बीट किया है कि ये साइज़ में डबल हो गया है और इसका कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है। इस स्टेज पे इसमें 1/4 कप के जितना दूध ऐड कर दूँगी और दूध ये रूम टेम्परेचर था। अच्छा, दूध ऐड करके भी आपने इसको अच्छे तरीके से ना एक दफ़ा बीट करके घुमा लेना है, मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल भी मैंने इसके अंदर 1/4 कप के जितना ही शामिल किया है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे वरना केक बहुत स्टिकी बन जाता है। तो अच्छे तरीके से इसको बीट कर लें ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और लिक्विड इंग्रेडिएंट में अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है जो कि है जर्दी, जो हमने फेंट के रखी थी, वो भी इसी स्टेज पे हम शामिल कर देंगे। और साथ ही ऐड करूँगी थोड़ा सा वनीला एसेंस, तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि अंडा ऐड किया है तो अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने वनीला एसेंस लाजमी ऐड करना होता है। तो बस अब इसे बीट कर लें ताकि सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट एक तरफ हो जाएं। अब हमारा काम बहुत ही सिंपल और आसान है और बहुत ही थोड़ा सा रह गया है।
अब शामिल करने वाली चीज़ों में सिर्फ ये जो मैदे का मिक्सचर है यही बाकी था, तो इसको हमने थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। अगर आप इसे इकट्ठा करके मिक्स करने की कोशिश करेंगे या बीट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें गुठली पड़ जाएगी, और इसको आपने कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए ही मिक्स करना है ताकि लम्प्स ना बने। तो मैं 3 दफ़ा में इसको थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करूँगी। जो टोटल मैदे का मिक्सचर है उसके 3 हिस्से कर लें अंदाज़न, और एक-एक करके शामिल करें और साथ-साथ मिक्स करते जाएँ। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे और करते देंगे बीच में, तो उससे क्या होता है कि इसमें लम्प्स नहीं बनते और अच्छे तरीके से ये जल्दी से मिक्स हो जाता है। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जब आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स आपको बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें और जब बिल्कुल मैदा नज़र आना बंद हो जाए और मिक्सचर स्मूथ हो जाए तो इसको आपने केक टिन में शामिल कर देना है, और वही केक टिन जो हमने पहले तैयार करके रखा था। और अब इसको हमने प्री हीट अवन में ऐड कर देना है। मैंने इसको पतीली में बेक किया था, तकरीबन इसको लगे थे 35 से 40 मिनट। अच्छे तरीके से लो मीडियम हीट के ऊपर आपने इसको बेक करना है। चेक भी कर लेते हैं। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है तभी हम इसको डीमोल्ड करेंगे, और उससे पहले हम गनाश बना के रेडी कर लेते हैं। तो केक का बहुत ही बेहतरीन और चॉकलेट लेस गनाश बनाने के लिए 1 कप के जितना दूध, उसके अंदर 1/4 कप के जितनी चीनी और 1/4 कप के जितना शामिल कर दें कोको पाउडर, और 2 टेबल स्पून के जितना ऐड कर दें कॉर्नफ्लावर। इन सभी चीज़ों को पहले बहुत अच्छे तरीके से एक विस्क की मदद से मिक्स कर लें, और चूल्हा इस वक्त ऑन ना करें। पहले अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें, क्योंकि कोको पाउडर काफ़ी डेंस होता है और वो मिक्सिंग में टाइम लेता है। अगर ये काम आप चूल्हा ऑन करके करेंगे तो फिर इसमें लम्प्स बनने के चांसेस हैं। मैंने चूल्हा ऑन किया हुआ है लेकिन आंच बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं हीट को असल में ऑन करूँगी ताकि ये पकना शुरू हो जाए। तो जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हीट को नीचे से ऑन करें, और साथ ही इसके अंदर शामिल कर दें फ्रेश क्रीम। ये टेट्रा पैक क्रीम है और इसे मैंने शामिल किया है तकरीबन 1/4 कप के जितना। आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, लेकिन क्रीम ज़्यादा ऐड होगी तो चॉकलेट आपकी बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें, और ये देखें माशाल्लाह से ये मिक्सचर बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे खुशबू के लिए वनीला एसेंस। 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस शामिल करें और अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। तो तकरीबन इंग्रेडिएंट्स इसमें पूरे हो चुके हैं। आखिर में सिर्फ एक चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, वो है बटर। 2 से 3 टेबल स्पून का बटर ऐड करें। इसे ऐड करने से एक खुशबू भी आ जाएगी आपकी गनाश में, चॉकलेट में एक फ्लेवर आने के साथ साथ एक शाइन आ जाएगी, एक ग्लॉस आ जाएगी, जैसे कि बेकरियों वाली चॉकलेट के ऊपर हमें एक शाइनी सा टेक्सचर मिलता है। ये बिल्कुल उसको वैसे ही बना के रेडी कर देगा। तो अब देखिए मिक्सचर साथ साथ गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और बटर भी साथ साथ मेल्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट पे हमने रेगुलर इसको चलाते रहना है ताकि इसमें गुठली ना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चॉकलेट बहुत ही सिल्की और स्मूथ बन के तैयार हो तो इस पॉइंट पे आपने मिक्सिंग नहीं छोड़नी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, जिसमें ये अच्छे से पक पक के गाढ़ा हो जाएगा और इस तरीके से मोटे मोटे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो बस जैसे मोटे मोटे बबल्स बन जाए इसका मतलब है ये रेडी हो गया है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल कस्टर्ड वाली कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। तो इसको फ्लोइंग गनाश कैसे बनाना है वो भी मैं वीडियो में आगे शेयर करूँगी। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी सेट है। अब जब तक गनाश ठंडा हो रहा है हम केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह केक बहुत ही आसानी के साथ डीमोल्ड हो चुका है, और यहाँ पर अब मैं आपको रिज़ल्ट्स भी दिखा दूँ केक के। माशाल्लाह इतना सॉफ्ट स्पंज बन के रेडी हुआ था, बिल्कुल जैसे बेकरी के केक्स होते हैं वही खुशबू थी और वही टेक्सचर था। ये देखें नीचे से कितना स्मूथ है, एकदम सॉफ्ट, और ऊपर से भी लाजवाब बन के रेडी हुआ है। अब क्योंकि हमने इसको गनाश के साथ बिल्कुल प्रॉपर सेट करना है तो ऊपर का जी जो हल्का सा इसके ऊपर गोलाई आ जाती है, एक टॉम सा बन जाता है, उसको हमने फ्लैट कर लेना है। और इसी से मैं आपको चेक करा दूं कि केक माशाल्लाह बहुत ही मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम रुई की तरह। तो एक्स्ट्रा जितना भी स्टफ़ है उसे हम प्लेन कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर यानी कि सेम केक के टिन के अंदर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने ही साइज़ की एक स्क्वायर ग्लास डिश थी तो उसके अंदर इस केक को मैं सर्व करूंगी। और अब केक को इस डिश के अंदर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं खूब सारा प्रिक कर लूँगी, क्योंकि केक का स्पॉन्ज वैसे बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जो इस केक की रिक्वायरमेंट है उसके लिए 1 कप के जितना दूध लेके मैंने स्पॉन्ज के ऊपर अच्छे तरीके से पोर किया, और दूध जो है वो फ़ौरन के फ़ौरन ही स्पॉन्ज में एब्जॉर्ब हो गया, और इस तरीके से स्पॉन्ज मज़ीद सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो गनाश था उसे ऐड करने की बारी है, लेकिन वो ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इस पॉइंट पे आप इस गनाश को
जो ब्लेंडर है उसकी मदद से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। मेरे पास जो है ये हैंड ब्लेंडर मौजूद था, तो इसे बस 1 से 2 मिनट ही चलाएंगे तो जो गनाश है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, कलर में लाइट हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्लोइंग और रनी हो जाएगी। सेम प्रोसेस को आप जो है जग ब्लेंडर के अंदर भी कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कलर लाइट होने के साथ साथ हमारी जो गनाश है कितनी ज़बरदस्त और रनी हो गई है। अब हमारा स्पॉन्ज बिल्कुल हर तरीके से रेडी है। इसके ऊपर गनाश पोर करने की बारी है। और देखें केक को मैंने इसीलिए लो हाइट के ऊपर बेक किया था ताकि जब हम डिश के अंदर इसे सेट करें तो हमारे पास इतनी गुंजाइश हो कि लगभग आधे से 1 इंच तक पे हम गनाश को स्प्रेड कर सकें। अगर फुल साइज़ का केक होता फिर हमें बड़ी डिश का अरेंजमेंट करना पड़ता। और ये जो डिश है ये बिल्कुल आइडियल है किसी के भी लिए केक्स को सर्व करने की। एक मीडियम साइज़ का बेहतरीन चॉकलेट केक बनके रेडी हुआ है, जिसके अंदर ना ही तो हमने अवन का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनरी का या फिर चॉकलेट या किसी हैवी स्टफ़ का इस्तेमाल किया है। अब मैं इस गनाश को जो है वो डेकोरेट कर रही हूँ चॉकलेट से। एक चॉकलेट की बार थी जिसे मैंने रफली क्रश कर लिया था और साथ ही थोड़े से पर्ल्स इसके ऊपर ऐड कर दूँगी और फ्रिज में इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लूँगी। उसके बाद ही हमने इसको सर्व करना है। ये इतना सस्ता और इतना बेहतरीन केक है कि घर पे हर कोई इसको बआसानी बना सकता है लो कॉस्ट पे। और टेस्ट में इतना जायके में बेहतरीन ये होता है कि आप किसी के बर्थडे पे भी इस केक को बना के घर के अंदर इंजॉय कर सकते हैं। ये किसी भी महंगी बेकरी के महंगे केक को टक्कर देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है और इसके ऊपर आपने जो जो चीज़ें ऐड करी हैं वो किसी भी बेकरी से कम नहीं है। तो घर पे इस केक को आप खुद ही बनाइए और मिनटों में बना के एंजॉय कर सकती हैं। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए। तो फिर लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ट्राई करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।